दोस्तों, कोशी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये प्रश्नावली 4.4 का ये दूसरा क्लास करने जा रहे हैं और ये द्विघात समीकरण का आखिरी क्लास होगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण आज समाप्त हो जाएगा इस क्लास में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4.4 का ये दूसरा क्लास है। जो इससे पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अभी तक आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 4.4 में हमने आपको 2 नंबर तक का सवाल कंप्लीट करवा दिए थे, जिसमें कि पहले नंबर में था 3 सवाल और दूसरे नंबर में था आपका 2 सवाल। वो दोनों सवाल हम कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपको बचा है 3, 4 और 5, 3 सवाल मात्र बचा है, तो इन तीनों को हम आज कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरे नंबर में बोल रहा है प्रश्नावली 4.4 के तीसरे नंबर का सवाल बना रहे हैं। ठीक है, अब बाकी आप लोगों के पास ये वाला बुक तो होगा, तो ये वाला बुक आप लोग खरीद लीजिएगा, क्योंकि हम सवाल बोर्ड पर लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर ये वाला बुक रहेगा तो आप बुक लेके बैठिए, आराम से पढ़िए, इस पार से उस पार पढ़ाएंगे, पूरा बुक ख़त्म करेंगे, जो कि BTC का है और इसी से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। ठीक है, अगर इस बुक को आप अच्छा से बना लीजिएगा तो कहीं क्वेश्चन एक भी आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए 4.4 स्टार्ट करते हैं और ये दूसरा पार्ट है 4.4 का। इससे पहले 4.4 का एक क्लास हो गया। ठीक है, अगर उसको नहीं देखें तो पहले उसको जा करके देखिएगा। ठीक है, तो देखिए तीसरे नंबर में क्या बोल रहा है सवाल, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। मतलब बोल रहा है कि कोई एक आम की बगिया बनाना है जो कि संभव है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। जिसकी लंबाई क्या हो, चौड़ाई से 2 गुनी हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई को x मानना पड़ेगा, तो लंबाई आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, और उसका क्षेत्रफल क्या बोल रहा है 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। देखिए पहले लाइन में जो ये बोला है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ये इसीलिए बोला है क्योंकि हम आपको बोले थे कि वो d का मान निकालने के लिए, यदि d का मान 0 और 0 से बड़ा होता है तो ही द्विघात समीकरण का मूल निकल पाता है। तो अगर d का मान 0 से छोटा आ जाएगा समीकरण बनाने के बाद, पहले तो सवाल को पढ़ करके समीकरण बनाना पड़ेगा द्विघात समीकरण। अगर समीकरण बनाने के बाद d का मान 0 से छोटा आ जाएगा तो वैसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर समीकरण बना भी लेंगे तो उसका हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये पहले लाइन में बोला कि क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। हम तीसरे नंबर का सवाल बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एक आम का बगिया ये बनाना चाहता है। ठीक है, आयत के टाइप का। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। तो ये रहा इसका चौड़ाई, चौड़ाई को मान लेते हैं हम x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 गुनी, तो 2 से गुना कर देंगे 2x मीटर। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं माना कि आम की, या लिख सकते हैं माना आम की बगिया की आम की नहीं, आम के लिख दीजिए यहाँ पर, अच्छा रहेगा। माना कि आम के बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर है। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा आपका 2x मीटर है। ठीक है, तो प्रश्न से बोल रहा है, प्रश्न से अब आगे बोला है इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है ना, तो प्रश्न से बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर है। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपका 800, तो यहाँ पर लिख दीजिए 800। लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितना आपका x, बस हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 800 बराबर 2
एक्स गुने एक्स 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें तो चेक करने का ज़रूरत ही नहीं कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर, उस पर भी चेक कीजिएगा तो हो जाएगा। a का मान आएगा 2, b का मान आएगा 0 और c का मान आएगा 800। चेक करके भी दिखा देते हैं हम आपको। वैसे इसका सॉल्यूशन देखिए डायरेक्ट होगा, 2 से काट दीजिए 800 को, कितना बार में, 400 बार में, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 400, ठीक है। दोनों तरफ रूट लगा दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं दोनों तरफ रूट लगाने पर, दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर पर रूट लग जाएगा और ये 400 पर रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए स्क्वायर और रूट कट जाता है तो यहाँ पर बचेगा एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 400 का कितना होता है वर्गमूल, 20 होता है ना, 20 20 अंगड़ी 400, ठीक है। तो 20 हो गया। तो ये तो प्लस माइनस, क्योंकि रूट में अगर कोई भी चीज़ लिखते तो उसको प्लस माइनस में लिखना पड़ता है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये हो गया प्लस माइनस 20। तो आयत का लंबाई जो है, चौड़ाई जो है, एक्स माने है चौड़ाई, तो चौड़ाई का मान आ गया हमको 20, चौड़ाई का मान आ गया 20। तो लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा कि चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ माइनस का वैल्यू नहीं देगा, आंसर हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः आयत की चौड़ाई बराबर 20, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई कितना है, चौड़ाई का 2 गुना है, 2x है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 2x, x के जगह पर लिख सकते हैं 2 या गुने 20, तो ये आपका हो जाएगा 40, ठीक है। तो लंबाई आपका आ गया 20 और चौड़ाई आपका आ गया 40, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। और एक चीज़ देखिए कि हम आपको यहाँ पर बोले कि चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही बता सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर हम साइड में थोड़ा आपको वो भी करके दिखा देते हैं। ये देखिए 800 बराबर 2x स्क्वायर आया है ना, तो इसको तो 2 से काट दीजिए तो ये 400 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 400, ठीक है। सिर्फ ऐसे उल्टा करके लिख दिया, इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा कि 400 इस साइड था तो आप इस साइड कैसे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, इसे घुमा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ऐसे घुमा दीजिए। मान के चलिए कि ये एक तराजू है, देखिए ये एक तराजू है, इस साइड आप कोई चीज़ तोल रहे हैं तो वो सामान दीजिएगा, इस साइड आप किलो दीजिएगा, जिससे मापते हैं वजन। तो वजन दीजिएगा इस साइड, तो मापिएगा इसे। तो मान के चलिए ऐसे मापेंगे तो 2 kg वजन है किसी चीज़ का, और कुछ नहीं करना है, तराजू को सिर्फ ऐसे घुमा देंगे तो क्या 2 किलो से ज़्यादा कम हो जाएगा वजन, 2 ही किलो रहेगा ना। तो बस वही बात है, इस समीकरण में इसको घुमा दें और कुछ नहीं किए। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 400। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर और 400 के बराबर के साइड लाएंगे तो माइनस का 400 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा a बराबर 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। मैथ में जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, ठीक है। तो एक a बराबर कितना हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक है। b बराबर 0, क्योंकि b जो होता है वो x का गुणांक होता है और इसमें x है ही नहीं। c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 400, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पर 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a की जगह पर 1 माइनस 400 है ना, 400 लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 0 या माइनस, ये रहा ये माइनस, दोनों मिल करके प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 400 या गुने 4 1600, इसको 0 में 1600 को जोड़ेंगे तो 1600। तो d का मान है ना ग्रेटर देन 0 से, मतलब 0 से बड़ा है ना d का मान, इसको बोलते हैं बड़ा, ग्रेटर देन। तो d का मान ज़्यादा है ना 0 से, 1600 है, बहुत ज़्यादा है, 1 भी रहेगा तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अतः ऐसा क्या है बगिया, ऐसा बगिया बनाना संभव है। डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा बगिया बनाना संभव है। यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि द्विघात समीकरण का 2 भिन्न भिन्न हल होगा, क्योंकि हम आपको बोले थे कि d का मान अगर 0 आएगा तो 2 समान मूल निकलेगा, यदि d का मान 0 से बड़ा आएगा तो 2 भिन्न भिन्न मूल निकलेगा, यदि d का मान 0 से छोटा आएगा तो द्विघात समीकरण का मूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये टोटल कुल मिला करके बातें हैं, इनको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटा देंगे। अब चौथे नंबर का सवाल पढ़ते हैं, एक बार सुना देते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, साइड से हम पढ़ के सुना देते हैं। देखिए चौथे में बोल रहा है
क्या निम्न स्थिति संभव है? फिर इसमें भी वही बात बोला कि स्थिति संभव है। कहने का मतलब है कि समीकरण का हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पहले डी का मान आप निकाल करके देख लीजिए, यदि द्विघात समीकरण का हल निकलता है तो ही कीजिए, नहीं तो संभव ही नहीं होगा। ठीक है, यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब कोई नाम दिया हुआ है, पढ़ते हैं। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। मान के चलिए कोई दो मित्र है जिनकी आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो इसको x मान करके कर लेंगे। एक को x मान लेंगे, एक को 20 माइनस x मान लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं। इसको तो आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो वीडियो को वहाँ पर रोक दीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा और फिर आगे प्ले कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। बाकी अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। नहीं तो नीचे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए चौथे नंबर में बोल रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। मतलब बोल रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। ये बात पहले इसलिए बोल रहा है कि निम्न स्थिति संभव है कि नहीं है। यदि डी का मान हमको 0 से नीचे आ जाता तो समीकरण का हल ही नहीं होता। ठीक है, तो डी का मान पहले निकाल करके देख लेंगे, इसीलिए बोल रहा है कि स्थिति संभव है कि नहीं है। ठीक है, यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। और बोला कि यदि है डी का मान अगर 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए तब तो मान निकलेगा डी का। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोला, जिसमें कि दो मित्र है और बोला कि दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले जो है उन दोनों मित्र की आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, देखिए चौथे नंबर का सवाल है। माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, x वर्ष मान लिए हैं पहले मित्र की आयु। तो बोल रहा था क्या कि दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। तो मान के चलिए कि पहला मित्र ये रहा, पहला मित्र मान लीजिए कि ये राम है और दूसरा मित्र मान के चलिए कि श्याम है। ठीक है, देखिए एक सेकंड, श्याम है बराबर 20 जोड़ 20, मतलब दोनों मित्र की आयु का योग कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। तो मान के चलिए कि हम राम को माने हैं x। ठीक है, तो श्याम बराबर क्या हो जाएगा? श्याम बराबर आपका नहीं हो जाएगा SHYM, श्याम बराबर आपका हो जाएगा, ये तो 20 रहने दीजिए। इस x को बराबर के इस साइड ले जाइएगा तो 20 माइनस x नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पर जब माने हैं कि माना पहले मित्र की आयु x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? तो दूसरे मित्र की आयु आपका क्या हो जाएगा? 20 माइनस x वर्ष। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से। आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व कहने का मतलब है कि आज ये वर्तमान आयु। ठीक है, माना पहले मित्र की यहाँ वर्तमान हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? वर्तमान आयु। यहाँ पर भी लिख दीजिएगा वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु है ये दोनों। माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु x है तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x है, क्योंकि बुक में भी दिया हुआ है कि दोनों मित्र की वर्तमान आयु का योग है 20। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है। तो 4 वर्ष पूर्व कहने का मतलब है कि आज से 4 साल पीछे, मतलब 4 घटा देंगे। आगे बोलता है तो पश्चात बोलता है या बाद बोलता है तो उसमें जोड़ देते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो मतलब पीछे घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगा आपका?
x माइनस 4 वर्ष, इसमें से घटा दिए हैं 4, ठीक है, तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, ये क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र का आयु कितना है 20 माइनस एक्स माइनस 4 और हो जाएगा, क्योंकि 4 घटा देंगे तो ये हो गया। इसमें से थोड़ा घटा करके लिख लीजिए, 20 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 या माइनस एक्स, रहने दीजिए, ये रहा 16 माइनस एक्स वर्ष, ठीक है। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनके मित्र की आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष पूर्व तो निकाल ली हैं दोनों की आयु, अब इन दोनों को गुना कर देंगे, गुणनफल बराबर दिया हुआ है आपका कितना 48 मतलब 48, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रश्न से नहीं भी लिखेंगे या प्रश्न से तो ये कोई बात नहीं, ठीक है, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x माइनस 4 गुने 16 या माइनस एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 48। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये x से गुना होगा 16 में, तो ये हो जाएगा आपका 16x, फिर इसी x से गुना कीजिए इस x में, तो ये हो जाएगा x गुने x, तो x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो x गुने माइनस x, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस वाला x है, कुछ नहीं है इसके आगे, तो ये प्लस में रहता है, तो x माइनस x को गुना कीजिएगा तो आपका आएगा माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। अब इस माइनस 4 से गुना करेंगे इस 16 में, तो माइनस 4 गुने 16, तो 16 चौके 64 माइनस में, ठीक है। और फिर इस माइनस 4 से गुना करेंगे इस माइनस x में, तो माइनस गुने माइनस प्लस 4 गुने x, तो 4x, तो प्लस 4x बराबर 48 मतलब 48। तो ये देखिए 16x और ये 4x दोनों को मिलाएंगे तो 20x हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर ये रहने दीजिए, ठीक है। ये कितना है माइनस का 64 बराबर 48, ठीक है। ये देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस में सॉल्व करने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो इसीलिए इसको प्लस बनाते हैं। तो इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, इनको इस साइड भेज सकते हैं बराबर के इस साइड, तो इनको क्या सबको भेज दीजिए बराबर के उस साइड, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं ना 0 बराबर 48। देखिए यहाँ से शुरू किए हैं, ये जो बराबर है बराबर के इस साइड कुछ नहीं तो 0 दे दिए हम, ठीक है। ये 48 रखे हैं जैसे का तैसे है। अब इस x को मान के चलिए इस साइड कर रहे हैं बराबर के इस साइड, तो ये प्लस में है 20x, तो इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20x। ये कितना है माइनस का x स्क्वायर है, इस साइड जाएगा बराबर के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। ये कितना है 64 है, माइनस में बराबर के साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ये 64, ठीक है। 0 तो लिख ही दिया यहाँ इसी साइड। अब इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं, डायरेक्ट 0 को उस साइड दे सकते हैं, बाकी को इस साइड ले आ सकते हैं, मतलब इसे घुमा दिए। अब इस साइड उस साइड नहीं किया, सिर्फ घुमा देते हैं, तो तब इसमें चेंज नहीं करते हैं चिन्ह, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऐसे घुमा देंगे इसको, चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, जैसे हम यहाँ पर लिखे अभी तो लिख दिए हैं, वैसे यहाँ पर 48 है ये मतलब अचर पद, ये 64 भी अचर पद है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी उस साइड कीजिएगा ना, तो जो जिस पद वाले हैं उसके साथ रखिएगा। कहने का मतलब कि ये अचर पद 48 है ना, तो ये 64 को आप यहीं रखते तो अच्छा रहता सॉल्व करने में। ये 20x है, ये तो x स्क्वायर है। अब मान चलिए कोई x वाला भी रहता तो वो x वाले के बगल में लिखना अच्छा रहता, तब आपको जोड़ने घटाने में आसानी होती है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा और क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, चलिए। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, सिर्फ आप इसको घुमा देते हैं। तो इसको तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 48 और 64 को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 4 12 6 4 10 1 11, ये हो जाएगा 8 4 12 6 4 10 1 11, 112 आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0 बराबर 112 माइनस 20x प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं, ठीक है। घुमाने का मतलब है कि ये हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 20x, नहीं आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसको पूरा हम लिखते हैं। देखिए इसको पहले घुमा लीजिए, तो घुमाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 0 इस साइड चला जाएगा, बाकी इस साइड मतलब ऐसे घुमा लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 112 माइनस 20x प्लस x स्क्वायर
बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक में आपको नहीं हुआ होगा। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, मतलब द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में। द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है ना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तब इस फॉर्मेट में लिखते हैं। कहने का मतलब है कि x² वाले को पहले, उसके बाद लिखेंगे bx, x वाले को लिखेंगे उसके बाद, और उसके बाद लिखेंगे अचर पद। तो इसमें x² वाला क्या है, x² वाले को पहले bx, तो x वाले को उसके बाद, तो -20x है, ये रहने दीजिए। उसके बाद अचर पद कितना है, प्लस का 112 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसमें a बराबर आपका हो गया 1, b बराबर हो जाएगा ये x का गुणांक, तो ये -20, c बराबर 112। ठीक है, d बराबर सूत्र होता है क्या आपका b² -4ac। तो d बराबर होता है b² -4ac। तो b का स्क्वायर करिएगा तो -20 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और -4 गुने a की जगह पर 1, c की जगह पर 112। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर करते हैं अब। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 का स्क्वायर होता है 20 20 अंग्रेजी 400, माइनस गुने माइनस वो प्लस हो जाएगा 400। यहाँ पर माइनस का निशान है, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 112 या गुना 4। तो देखिए पहले 100 को गुना कीजिए 4 से, ये एक नियम है, सीख लीजिए। 112 गुने 4 है ना, तो पहले 100 को गुना कर दीजिए 4 से, तो 400, और फिर 12 को अलग कर लीजिए 4 से, तो 12 चौके 48। तो ये आपका कितना हो जाएगा 448। ठीक है, 448, 4 दूनी 8, 11 चौके 44। ठीक है, हाँ देखिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा -48 बराबर, -48 आएगा। तो d बराबर क्या आ गया आपका -48। तो d बराबर ये क्या हो जाएगा <0। d का मान जो है 0 से छोटा है, -48 0 छोटा है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि d का मान ही आ गया है 0 से छोटा, तो यह स्थिति संभव ही नहीं है, मान नहीं निकलेगा उसका। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देख लेते हैं 4 का आंसर क्या है। ठीक है, तो 4 का स्थिति संभव नहीं है, सब कुछ सही है। इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है कीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, नहीं लिखिए, कोई मतलब नहीं, हमको पढ़ा देंगे, हम चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक लास्ट सवाल है, उसको करवा देते हैं। बाकी आप इसको आराम से पढ़िए, कुछ नहीं। द्विघात समीकरण में द्विघात बहुपद जैसे हम आपको पढ़ाए थे, बहुपद वाला चैप्टर पहले पढ़िएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, लास्ट सवाल है उसको करवा देते हैं, फिर क्लास ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट वाला सवाल थोड़ा विशेष टाइप का है, क्योंकि इस टाइप का सवाल तो इससे पहले ही बताए थे कि जिसमें x और y दोनों मानना पड़ता है, बाद में सिर्फ x या y पर निकाल लीजिए मान, उसको द्विघात समीकरण के रूप में ले आइए और मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसको मिटा दिए हम। ठीक है, अगर नहीं लिखिएगा आप, मतलब नहीं लिखे होंगे, हम मिटा दिए हैं, तो आप वहाँ पीछे करके वीडियो रोक करके लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि लिखने ज़रूरी आपका ज़्यादा, पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लिखते रहिएगा। ठीक है, नहीं तो समझ के आप अपने से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लास्ट सवाल है 5वें नंबर का। तो थोड़ा हम इंक डाल देते हैं, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को अच्छा से बोर्ड पे क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो इसीलिए थोड़ा हम इंक भर रहे हैं, तो थोड़ा सब्र रखें आप लोग। बहुत डाल दीजिए, बहुत महंगा है। तो देखिए 5वें का सवाल बोल रहा है, पढ़ देते हैं एक बार, आपको सुना देते हैं, उसके बाद बना देंगे। तो देखिए 5वें में बोल रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। इसमें देखिए कुछ हम मान ही नहीं सकते, x मानेंगे तो दूसरा आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि परिमाप दिया हुआ है।
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या परिमाप कितना बोल रहा है, 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, 5वें नंबर में है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, माना कि है कौन चीज़ है, पार्क, तो पार्क मान लीजिए, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, ये देखिए, ये एक पार्क है, इसकी लंबाई है x, चौड़ाई है y, ये होता है लंबाई, सॉरी ये होता है चौड़ाई, ये होता है लंबाई। तो अब क्या बोल रहा है इसमें, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं परिमाप बराबर क्या होता है, सूत्र, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2, और लंबाई की जगह पर x, चौड़ाई की जगह पर y, कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया कितना हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 80। ठीक है, तो 80 लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं परिमाप की जगह पर 80। ठीक है, 80 बराबर लिख सकते थे 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो हम कुछ नहीं किए, सिर्फ ये पर यहाँ पर लिखे हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये 80 लिख दिए हैं इस साइड। सिर्फ इसको मान चलिए कि यहीं पर लिखे थे हम 80, यहीं पर इसको बस घुमा दिए। ठीक है, ये देखने में अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं। इसको गुना कीजिएगा 2 से, नहीं तो 2 से भगा दीजिए डायरेक्ट इसमें, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 80 या बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 40। तो x प्लस वाई बराबर आपका आ गया 40। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, फिलहाल अब बोल रहा है कि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, लंबाई या गुने चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल के सामने में लिखते हैं 400, तो क्षेत्रफल के सामने में लिख दिए 400। अब बराबर लंबाई कितना है x गुने y, चौड़ाई y है। तो बस यही इसमें भी किए थे, बस सिर्फ इसको क्या किए थे यहाँ पर कि घुमा दिए। देखिए अल्टीमेट ये भी वही होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 400 बराबर x गुने y क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं x इंटू वाई बराबर 400, ऐसे घुमा नहीं सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ना x इंटू वाई बराबर 400। तो ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। तो वही बात, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट हम लिख दिए, यहाँ पर परिमाप के यहाँ नीचे नहीं दिए, सिर्फ आगे लिख दिए क्योंकि हम पहले ही घुमा दिए। ये आप ज़्यादा बनाइएगा ना प्रैक्टिस से, तो आप भी डायरेक्ट लिखना सीख जाइएगा। वैसे उसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे लिखने से, लेकिन ये अच्छा लगता है देखने में। ऐसे भी लिख सकते थे आप 40 बराबर x प्लस वाई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी लिख सकते हैं 400 बराबर x इंटू वाई, तो ये भी गलत नहीं है, सिर्फ ये देखने में अच्छा लगता है इसीलिए लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या कीजिए, समीकरण 1 से जो है आप एक मान निकाल लीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर 40 है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका कितना है, x प्लस वाई बराबर 40, इतना है ना, x प्लस वाई बराबर 40। तो ये आपका हो सकता है ना, y बराबर निकाल लेते हैं ना, हाँ y बराबर निकाल लेते हैं, क्योंकि तब x के रूप में आ जाएगा। आप x के बराबर निकाल सकते हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा 40 माइनस x। ये आप समीकरण 3 नाम दे सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। तो y का मान कितना आया 40 माइनस x। तो अब आप समीकरण 2 में जो है y का मान रख दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 2 में क्या y का ही निकाले है ना, हाँ y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 आपका कितना है, 2 आपका है
x इंटू वाई बराबर 400। तो y का मान कितना निकाले हैं यहाँ पर 40 माइनस एक्स, तो y के जगह पर लिख देंगे हम 40 माइनस एक्स। तो देखते जाइए, x तो रहने दीजिए, y के जगह पर क्या लिखेंगे 40 माइनस एक्स बराबर 400 को मत छेड़िए अभी। तो ये आपका हो जाएगा कितना 40 गुने एक्स, तो 40 एक्स माइनस एक्स गुने एक्स माइनस एक्स गुने एक्स, तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। तो इसको थोड़ा सीधा करके लिखिए, नहीं तो देखिए ये माइनस में है एक्स स्क्वायर, इसको बराबर के इस साइड भेज दीजिएगा तो ये प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 0 बराबर 400 माइनस 40 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो है 40 प्लस में है बराबर के साइड जाएगा तो माइनस में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको घुमा दीजिए, एक बार में सीधा ही करके लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर के बाद लिखते हैं एक्स वाला, उसके बाद अचर पद लिखते हैं, प्लस 400 बराबर 0। बाकी ये कुछ नहीं कि सिर्फ इसी साइड ऐसे मतलब इसको लेवलिंग किया है, मतलब इसी साइड, ये मत समझिएगा कि बराबर की साइड लाए हैं। पहले इसको घुमा दिए मान के चलिए, उसके बाद इसको सिर्फ क्रम में बैठा दिए कि एक्स स्क्वायर वाला पहले आएगा, उसके बाद एक्स वाला आएगा, उसके बाद अचर पद आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया a बराबर 1, b बराबर हो गया माइनस 40, c बराबर आपका हो गया 400, ठीक है। तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर कितना है 1, c की जगह पर 400। तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौको 16, और माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस होता है। तो ये हो गया 1600 माइनस है, यहाँ सब प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 4 गुने 400, तो 4 चौके 1600, ये भी हो गया 1600 बराबर 0। 1600 में से 1600 घटाएंगे तो 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करते हैं, तो d बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, यह स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है, क्योंकि हम आपको बोले हैं कि d का मान 0 आना चाहिए या 0 से बड़ा आना चाहिए, तो ही द्विघात समीकरण का हल निकलता है। और एक चीज़ बताए थे कि यदि d का मान 0 आता है तो 2 समान हल निकलता है, यदि d का मान 0 से बड़ा आता है तो 2 भिन्न भिन्न हल निकलता है, यदि d का मान 0 से छोटा आता है तो कोई हल निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टे 2a। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, b की जगह पर कितना रख सकते हैं यहाँ पर माइनस का 40, तो माइनस का 40 प्लस माइनस रूट अंडर डी की जगह पर 0 या बट्टे 2 या गुने a की जगह पर 1 है शायद, हाँ a का मान 1 है तो 1 रख दिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा ये माइनस माइनस, ये तो हो जाएगा प्लस का 40। यहाँ पर देखिए 0 का रूट करेंगे तो 0 ही होगा, तो एक बार प्लस के साथ ले लीजिए 0, अब बट्टे में 2 या गुने 1 तो 2, तो ये आपका हो जाएगा कितना 40 में 0 जोड़ेंगे तो 40 से होगा, तो 40 बट्टे 2 आपका ये हो जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। 40 को 2 से काटेंगे तो 20 आएगा, तथा x बराबर आप लिख सकते हैं 40। अब की बार माइनस के साथ ले लीजिए, क्योंकि 0 का रूट अगर ख़त्म करेंगे तो 0 ही आएगा, तो एक बार प्लस के साथ लिए हैं तो एक बार माइनस के साथ लेंगे। 40 में से 0 घटाएंगे, 2 से भाग देंगे तो भी आएगा ये 40 बट्टे 2, इसको काटिएगा तो आपका आंसर आएगा 20, ठीक है। ये 20 है, आप समझिए। तो आप यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस नहीं भी ले सकते थे, क्योंकि आपको d का मान 0 आया है तो आपको पता है कि दोनों मान सेम आएगा। देखिए दोनों मान 20 सेम आया है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते थे x बराबर एक ही बार में निकाल लेते, x का मान चाहे प्लस चाहे माइनस दे करके, मान तो उतना ही आता तो लिख सकते थे आप 2 बार, ठीक है। तो वो तो बात हो गई वो वाली। तो x का मान कितना आया है इसमें, x का मान आया है 20। तो क्या माने थे इसमें, चौड़ाई बराबर वह माने है ना, लंबाई बराबर x माने है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए अतः पार्क है ना, पार्क की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा
एक्स माने थे तो एक्स का मान कितना आया है 20 आया है, तो 20 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई को y माने हैं ना, तो कहीं देखिए तो y बराबर निकाले हैं, यहाँ पर निकाले हैं, ये देखिए y बराबर 40 माइनस एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा कितना 40 माइनस एक्स के जगह पर 20, तो भी ये आएगा 20 ही। ठीक है ना, तो लंबाई हो गया 20 और चौड़ाई भी हो गया आपका 20। एक बार देखिए तो इस पर बैठा करके ये हो जाएगा आपका कितना 20 जोड़ 20 कितना हो जाएगा 40 गुने 2 80, 80 के बराबर है। इसमें देखिए तो 400, तो 20 गुने 20 400 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। तो पार्क ये आयत के टाइप का नहीं बनेगा, तब ये बन जाएगा किस टाइप का, वर्ग टाइप का। ठीक है ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई जब सेम होता है तो वर्ग बनता है। ठीक है ना, तो वो चीज़ आप बाद में समझिएगा, आयत वर्ग उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हर एक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन हर एक आयत एक वर्ग नहीं सॉरी, हर एक आयत एक वर्ग होता है, लेकिन हर एक वर्ग एक आयत नहीं होता। ठीक है, उसको छोड़िए, वो बाद वाला टॉपिक है। तो ये आप 5वें नंबर का लिख लीजिएगा, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। बाकी आज का क्लास में इतना ही। ये द्विघात समीकरण का आखिरी क्लास था, द्विघात समीकरण आज कंप्लीट हो गया आपका। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये द्विघात समीकरण बताए थे, तो आप शुरू से क्लास देखिए मेरा, जो कि रियल नंबर है, उसके बाद बहुपद है, उसके बाद तीसरा था क्या 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चौथा खत्म हो गया द्विघात समीकरण। तो इन चारों का आप देखिए कंप्लीट, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे समझ में सब आ जाएगा, क्योंकि किसी भी टीचर का लैंग्वेज किसी को एक बार में समझ में नहीं आता, 2-4 क्लास आप देखेगा, उसके बाद आपको सारा चीज़ समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल कोसी ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, और अगला क्लास होगा नए चैप्टर के साथ, जो कि है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।